हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में बीए, बीएससी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी ने अपना अपना मैथ्स का सिलेबस लगभग कवर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, जिससे आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा के, उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। और साथ में A मैट्रिक्स आपके पास है 3 1 2 1 1 4 6 1 2 -3 1 -2। क्या करना है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है और PAQ क्या होना चाहिए, आपका नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। साथ ही नॉर्मल फॉर्म देखो क्या होती है, अगर कोई नॉन जीरो आपके पास मैट्रिक्स है उसको हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से, ये जो टाइप्स चार टाइप्स दी हुई हैं इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें, रिड्यूस कर दें, तो वो जो फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे जो आई आर होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर आर की, और ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, P और Q कैलकुलेट करनी है। PAQ क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म मींस जो अभी मैंने जो डिफाइन की है उनमें से किसी भी एक फॉर्म में आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ से देखो PAQ को हमने क्या ले लिया, IR 0 0 0। अब A अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, A कैसी मैट्रिक्स है, M बाई N ऑर्डर की, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो A को हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M into A into identity matrix of order n। m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A। इसीलिए A हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी वो किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, मींस 3 रोज हैं उसमें 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे A को हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब देखो A मैट्रिक्स जो गिवन थी वो हमने लिख दी है, साथ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब हमें क्या करना है, जो ये A मैट्रिक्स जो हमने लेफ्ट साइड में जो लिखी है इसको हमें रिड्यूस करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें रो एलिमेंट जो रो ऑपरेशंस हैं, कॉलम ऑपरेशंस हैं, वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अब जो भी हम रो ऑपरेशंस लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे वो आपके राइट साइड में जो फर्स्ट जो हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है इस पे एप्लीकेबल होंगे। और अगर हम लेफ्ट साइड में कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो वो कॉलम ऑपरेशंस आपके जो बाद वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है IN, इस पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ से देखो सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या करना है, इस जो मैट्रिक्स A है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए उसका जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो अगर हम R2 और R1 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा A11 वो क्या हो जाएगा, 1। इसलिए हमने जो ऑपरेशन लगाया है, क्या लगाया है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। अब R1 R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 4 6 1 हो जाएगा, 3 1 2 1 हो जाएगा, 2 -3 1 -2। अब रो ऑपरेशन आपका राइट साइड में जो पहली मैट्रिक्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, R1 R2 को इंटरचेंज कर दोगे, क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब ये जो बाद वाले मैट्रिक्स है ये आपको एज इट इज लिखनी है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया है। उसके बाद अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है तो फर्स्ट कॉलम के और जो बाकी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, 0 0 होंगे। इसलिए 3 की जगह भी क्या करना है, 0 लेके आना है आपको, 2 की जगह भी 0 बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम R1 का -3 टाइम्स R2 में ऐड कर दें और इसी तरह से R1 का -2 टाइम्स R3 में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 0। तो हमने ये ऑपरेशंस लगाए हैं। R2 में क्या किया है, R2 प्लस R1 का -3 टाइम्स, और R3 में क्या किया है, R1 का -2 टाइम्स ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद जो आपके पास आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 6 1 0 -11 -16 -2 0 -11 -11 और -4, क्योंकि हमें क्या करना है, R1 का -3 टाइम्स करेंगे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसका -2 टाइम्स करेंगे वो R3 में ऐड कर देंगे। अब रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसी पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम ऑपरेशंस इस पे भी हम अप्लाई करेंगे। मीन्स R2 में हम R1 का -3 टाइम्स ऐड करेंगे, -3 टाइम्स करेंगे तो 0, और ये प्लस माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसका -3 टाइम्स अगर इसमें ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0। इसी तरह से R3 में क्या करना है, R1 का -2 टाइम्स, मीन्स R3 हमारे पास 0 0 1 है, इसका -2 टाइम्स करेंगे तो 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब ये बाद वाले मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ भी हम सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एज इट इज रह जाएगी। नेक्स्ट देखो, कॉलम फर्स्ट के जो फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए, 0 0 आ गए। अब हमें क्या करना है, जो रो फर्स्ट है R1 जो रो है हमारी, उसका फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को क्या बनाना है, यहाँ पे 0 0 बनाना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 को भी 0, 6 को भी 0, 1 को भी 0। अब ये 0 कैसे बनेंगे, अब ये हमारा C1 कॉलम है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। अगर हम C2 कॉलम में क्या करें, C1 का -4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 4 -4 क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह से C3 में क्या करेंगे, C1 का -6 टाइम ऐड कर देंगे, C4 में क्या करेंगे, C1 का -1 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो जब हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 -11 -16 -2 0 -11 -11 -4। अब क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशंस हैं, इसलिए जो फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिड्यूस होके जो आई है, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज लिख देना है। जो बाद वाली जो मैट्रिक्स है उसमें हमें कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे कॉलम ऑपरेशंस इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो के जो A11 जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी एंट्री 0 0 है, और इसी तरह से फर्स्ट कॉलम में भी हमारी क्या हो गई, फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी सारे 0 0 आ गए। मीन्स क्या हो गया, जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस फॉर्म में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड रो को भी उसी तरह से कन्वर्ट करना है। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इनको भी सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। R2 हमारे पास है -11 0 -11 -16 -2, R3 है 0 -11 -11 -4। अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो R2 थी वो R1 हो जाएगी, R1 थी वो R2 आ जाएगी। अब क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं इसलिए इस फर्स्ट मैट्रिक्स पे हमारे अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट आपकी R1 एज इट इज हो जाएगी, R2 R3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे, और जो बाद वाले मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा A22 जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। वो 1 कैसे आएगा, अगर हम जो R2 जो आपकी रो है इसको क्या कर दें, R2 को भी कर सकते हो आप, और साथ ही आप क्या कर सकते हो, C2 को भी कर सकते हो, रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। R2 क्या हो गया हमारे पास, R2 में क्या किया है, इसका -1/11 टाइम्स R2 को मल्टीप्लाई किया है। तो देखो R1 को एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद जो R2 है उसको -1/11 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके ये 4/11
11 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगी आपके पास, और ये R3 को एज इट इज छोड़ दिया है। अब देखो R2 मीन्स रो में ऑपरेशन सप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स पे यहाँ पे भी, तो ये फर्स्ट रो इसकी भी एज इट इज हो जाएगी। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, 0 इंटू माइनस 1/11 0, -2 इंटू माइनस 1/11 करेंगे तो 2/11, और 1 इंटू माइनस 1/11 करेंगे तो -1/11 आ जाएगा। थर्ड रो को एज इट इज लिख देंगे। बाद वाली मैट्रिक्स है इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड कॉलम की जो थर्ड एंट्री है उसको 0 लेके आना है। अब इसको 0 कैसे आ सकता है, ये 0 अगर हम R2 का 11 टाइम्स करके R3 में ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। इसलिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया यहाँ पे कि R3 में क्या कर दिया है, R3 प्लस R2 का 11 टाइम्स ऐड कर दिया। आप कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हो जिससे इजीली आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो R3 में अगर हम R2 का 11 टाइम्स ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा, -11 प्लस 11 0 बनेगा। इसी तरह से -11 सॉरी 1 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -5। और अगर हम 4/11 है इसको 11 से मल्टीप्लाई करके और -2 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन हमें राइट साइड में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या आ जाएगी, 0 1 0 0 2/11 -1/11, और ये आपकी जो थर्ड रो होगी वो क्या आ जाएगी, 1 -1 -1। लास्ट वाली मैट्रिक्स को फिर से एज इट इज छोड़ देना है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, 1 0 0। सेकंड रो में क्या आ गया, 0 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको 0 लेके आना है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको 0 0 बनाते हैं। अब ये 0 0 कैसे बनेंगे, अगर हमारे पास जो C3 कॉलम है इसमें क्या कर दें, C2 कॉलम्स का -1 टाइम्स ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो C1 कॉलम को हमने एज इट इज छोड़ दिया, C2 कॉलम्स को भी एज इट इज छोड़ दिया। C3 में जो चेंज किया है कि C3 में C2 का -1 टाइम्स ऐड कर दिया। तो अगर हम -1 टाइम्स ऐड करेंगे, 1 -1 0, और ये -5 आपका एज इट इज रह जाएगा। इसी तरह से जो C4 कॉलम है उसमें हमने क्या किया है, C2 कॉलम्स का -4/11 टाइम्स ऐड कर दिया। अब -4/11 टाइम्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +4/11 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। थर्ड आपकी जो रो है वो एज इट इज है। अब देखो यही ऑपरेशंस हमें क्या करना है, राइट साइड पे भी अप्लाई करना है। अब कॉलम ऑपरेशंस कहाँ लगाते हैं हम, जो बाद वाले मैट्रिक्स है उस पे अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0, मीन्स 2 रोज इसकी क्या हो गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। थर्ड रो है हमारी, यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। अब वो 1 कैसे आएगा, अगर हम R3 को क्या कर दें, -1/5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, उसका -1/5 टाइम्स अगर ले लें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लेके आते हैं। तो उसके लिए देखो क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, R3 में क्या कर दिया, R3 इंटू -1/5। तो हमारे पास R1 R2 को एज इट इज लिख देंगे। R3 में जो चेंज आएगा 0 0 1, और यहाँ पे 2 है, इसको अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 हो जाएगा। अब रो ऑपरेशन है इसलिए इस आपके मैट्रिक्स पे ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और R1 और R2 को एज इट इज लिख देंगे। R3 में हमें क्या करना है, -1/5 कर देना है। यहाँ से 1 इंटू -1/5 करेंगे -1/5, -1 इंटू -1/5 करेंगे वो 1/5, फिर 1/5। लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो आपकी एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारी रिड्यूस हो गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इस जो एंट्री को यहाँ पे 0 लेके आना है। अब इसको 0 कैसे लेके आएंगे, जो आपका C3 कॉलम है उसको क्या करेंगे, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और C4 कॉलम में
ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं C4 में क्या अप्लाई करेंगे, C4 प्लस 2/5 C3। अब ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2/5 और माइनस 2/5 जीरो आ जाएगा आपके पास। अब कॉलम ऑपरेशन है इसलिए बाद वाली ये एज इट इज रह जाएगी, बाद वाले मैट्रिक्स पे हम अप्लाई करेंगे यही सेम ऑपरेशन। तो अब जो आप लेफ्ट साइड में देखोगे वो आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, I3 और 0 मीन्स जो आपकी नॉर्मल जो फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट हो गई है यहाँ पे। और ये आपकी क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, ये A और ये क्या है Q। P मैट्रिक्स क्या है, 0 1 0 0 2/11 माइनस 1/11 माइनस 1/5 1/5 1/5। इसी तरह से Q मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 19/55 0 1 1 माइनस 42/55 0 0 1 2/5 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम PAQ लेते हैं और अगर वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगी, ये मीन्स जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है ये आपकी सही है। तो यहाँ से देखो P मैट्रिक्स जो हमारी अभी आई है, P को हमने लिख लिया है, Q को लिख लिया है और साथ में जो A मैट्रिक्स गिवन थी इनको लिख लिया है। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। पहले दो जो मैट्रिक्स है इनके मल्टीप्लीकेशन कर ली है। फर्स्ट हम क्या लेते हैं, रो लेते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे और फिर जो बाद वाले मैट्रिक्स है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट एवरी मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिर्फ एक ही तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। मींस जो हम हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के सम की फॉर्म में लिखेंगे वो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब आती है हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ हो, मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे वो ए के ही इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशियन। और अगर आपके पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल आए, नेगेटिव टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ आए, मींस ए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आए, तो वो क्या होगी, स्क्यू हार्मिशियन होगी। अब हमें दिखाना है कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि ए प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट जो ए होगा वो क्या आएगा आपके पास, हार्मिशियन होगा, और A माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A स्क्यू हार्मिशियन होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम करते हैं A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A हार्मिशियन। अब हार्मिशियन क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मींस A प्लस A ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आए, A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A के इक्वल आए। अब यहाँ से देखो A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया हमने, अब किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A का ट्रांसपोज कंजुगेट, और ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं वो वापस से क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा मैट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A हो जाएगा, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि A मीन्स अगर हम इसको P माने कि P का ट्रांसपोज कंजुगेट हमारा P के ही इक्वल आ गया तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, हार्मिशियन हो गई। अब हमें सेकंड पार्ट दिखाना है, A माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A वो क्या आएगा, स्क्यू हार्मिशियन। मीन्स इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ इसके आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, A माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ A का ट्रांसपोज कंजुगेट लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस A ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट करते हैं तो वो A के ही इक्वल आ जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए, मीन्स ए माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए क्या आ गई, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स हो गई। अब देखो ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने क्या शो कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, हार्मेशन। अब अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट हार्मेशन होगा तो उसका हाफ करेंगे वो भी क्या आएगी, हार्मेशन। और ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू हार्मेशन है तो उसका हाफ करेंगे वो भी क्या आएगी, स्क्यू हार्मेशन। अब देखो ए मैट्रिक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस ए, और अगर हम इसमें ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए ऐड कर दें, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए माइनस कर दें तो भी सेम ही रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, इसको अलग अलग अगर कर लें, a प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए और प्लस 1/2 a माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए, तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या कर लिया है, p प्लस क्यू अज्यूम कर लिया है, जहाँ पे p आपके पास क्या है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज कंजुगेट, q क्या लिया है, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज कंजुगेट। अब a प्लस a ट्रांसपोज कंजुगेट हार्मेशन हमने प्रूव किया है, a माइनस a ट्रांसपोज कंजुगेट ये भी क्या है, स्क्यू हार्मेशन अभी प्रूव किया है। मीन्स a को हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन मैट्रिसेस। अब हमें नेक्स्ट क्या शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। मीन जैसे हमने ए को क्या लिखा, p प्लस क्यू फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे p हार्मेशन है, q स्क्यू हार्मेशन है, तो सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा कोई इसका एक्सप्रेशन नहीं है आपका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन भी है, वो हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू आर प्लस एस ले लिया, जहाँ पे r आपके पास हार्मेशन है, s क्या है, स्क्यू हार्मेशन है। अब हमें शो क्या करना है यूनिकनेस के लिए, r इज इक्वल टू पी, s इज इक्वल टू क्यू। अब देखो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a करे, a हमारे पास क्या है, r प्लस एस है, बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एस का ट्रांसपोज कंजुगेट। उसको कैसे लिखेंगे, r ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ r प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ s। और r हमारे पास हार्मेशन मैट्रिक्स है, हार्मेशन मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ r किसके इक्वल होगा, r के ही इक्वल आ जाएगा। s क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है, क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट होता है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है, इसलिए वो माइनस s के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, r माइनस s के इक्वल। इसी तरह से अगर हम करें a प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a करें, a क्या है, r प्लस s है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a क्या है, r माइनस s है, दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, और r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये 2 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आके 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज कंजुगेट। और 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज कंजुगेट को हमने क्या मानना था, p मानना था, इसलिए r किसके इक्वल आ गया आपका, p के इक्वल। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, a माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a करेंगे, तो a की वैल्यू r प्लस s थी, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a की वैल्यू r माइनस s थी, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, या s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 a माइनस ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ a, और ये किसके इक्वल है, q के इक्वल। मीन्स ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द कांस्टेंट टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज -1 raised to the power n डिटरमिनेंट ऑफ a। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो किसके इक्वल आएगी, आपकी -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता क्या है। अब a हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, और लैम्डा अगर हम कोई स्केलर लें तो जो आपके पास जो डिटरमिनेंट आएगा लैम्डा i माइनस a, मीन्स लैम्डा इंटू आइडेंटिटी माइनस अगर a करेंगे तो वो अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो वहां से आपके पास क्या मिलेगा, पोलिनोमियल मिलता है डिग्री n का। उस पोलिनोमियल को यहाँ पे क्या नाम दिया है, फाई ऑफ लैम्डा, मीन्स फंक्शन है वो किसका, लैम्डा में आएगा डिग्री n का, और इसी पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या करेंगे, हम
क्योंकि n टाइम्स जो आपके पास जो प्रूव करना है जो हमें, तो वहां पे क्या दे रखा था, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है, मीन्स nth ऑर्डर के लिए प्रूव करना है। तो जैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते थे उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अलग अलग केसेस लेके देखते हैं। जब ऑर्डर आपके पास 2 आएगा, जब ऑर्डर आपके पास 3 आएगा, जब ऑर्डर आपके पास 4 आएगा, इट मीन्स फिर अगर सबके पास सबके उसमें केसेस में हर एक केसेस में रूल सेम आता है आंसर जो आपका, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो nth टर्म हमारी हो जाएगी, अगर हम कंटिन्यू करेंगे लाइक दिस, तो हमारी जो nth टर्म होगी वो -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या लिया है, जब a आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, a11 a12 a21 a22, ये हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा आई एन एन यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की है, तो i2 माइनस a। अब अगर लैम्डा i2 करें तो लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और माइनस हमें क्या करना है a क्या है आपके पास, a11 a12 a21 a22। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस a11 a12 a21 a22। अब यहाँ से देखो लैम्डा माइनस a11 हो जाएगा, 0 माइनस a12 हो जाएगा, 0 माइनस a21 हो जाएगा, लैम्डा माइनस a22। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म हमारी a11 की जो मल्टीप्लाई थी वो किसके साथ, a22 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जो a12 की मल्टीप्लाई है वो a21 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू a11 माइनस लैम्डा इंटू a22, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस आपको लगाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, a11 प्लस a22, और फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले क्या करोगे आप, लैम्डा की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इंटू में क्या आएगा, माइनस ऑफ a11, और लैम्डा इंटू माइनस ऑफ a22, इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है, और माइनस ऑफ a11 माइनस ऑफ a22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा आपका a11 a22। इसको और हमने लास्ट टर्म को एक साथ लिख लिया है। अब यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू a11 प्लस a22, और ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये अगर हम इसका डिटरमिनेंट जो निकालेंगे वो आपका क्या आएगा, ये इसी के इक्वल आएगा, मीन्स ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, -1 रेज टू की पावर 2, -1 रेज टू की पावर 2 पॉजिटिव ही रहेगा, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे a हमने कोई 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स ली है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम ऐसे ही करेंगे कि लैम्डा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और माइनस जो आपकी a मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23, और साथ में क्या आ जाएगा, a31 a32 a33। अब इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस a11 माइनस a12 माइनस a13 माइनस a21 लैम्डा माइनस a22 माइनस a23 माइनस a31 माइनस a32 लैम्डा माइनस a33। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलोंग फर्स्ट रो हमने एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ये क्या आ जाएगी आपकी, लैम्डा इंटू a11। अब इसका जो कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस रो को छोड़ दो, आप इस कॉलम को छोड़ दोगे तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आएगा इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से a12 अगर हम लेंगे,
क्योंकि सेकंड टर्म जो होती है उसमें हम क्या लेते हैं, -1 की पावर यहाँ पे क्या माइनस नेगेटिव टाइम्स लेते हैं, तो इसलिए माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा A12। और अगर हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, -A21 -A23 -A31 लैम्डा -A33। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम थर्ड के लिए करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -A13 आ जाएगा। और इस रो को और कॉलम को छोड़ के इसको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लैम्डा -A11 आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू A22 प्लस A33 प्लस एंड सो ऑन। मीन्स आगे इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन जो होगा λ3 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस लैम्डा टाइम क्या हो जाएगा A22 A23 माइनस A23 A33 A32 प्लस क्या हो जाएगा A11 A33 माइनस A13 A31 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21 और प्लस आपके पास आ जाएगा -1 रेज़ टू की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अब जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आया है वो आपका किसके इक्वल आ गया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ A प्लस लैम्डा इंटू A11 प्लस A22 प्लस A33 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A, या क्या कह सकते हैं -1 रेज़ टू की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स होता है। A11 A22 A33 क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी तो जो कांस्टेंट टर्म आपकी पोलिनोमियल के जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की थी वो हमारे पास क्या थी, -1 रेज़ टू की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। और जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ली तो वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या हुई, -1 रेज़ टू की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A हुई। अगर हम इसी तरह से करें तो हम देखते हैं कि अगर n होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपके पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, -1 रेज़ टू की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इससे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस।